नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लोग 54 सूत्र पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्री के, और अब कुछ सूत्र हैं जिन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। ये सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कास का उल्टा क्या होता है? सेक। 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और टेन का उल्टा काट। 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये 6 सूत्र हैं। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा है तो कास थीटा हो जाएगा। साइन का मान कास में बदलेगा, कास का मान साइन में बदलेगा, टेन का मान काट में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, काट टेन में बदलेगा। तो अब हम कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। साइन 18 बटे कास 72। तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। 90 माइनस 72 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा कास 72। अब साइन देखिए 90 में से 72 जाएगा, 18 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 18 की जगह पर 90 माइनस 72 लिख देंगे। अब 90 माइनस 72 लिखने के बाद में तुरंत साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ 72 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? कास 72, और यहाँ नीचे भी कास 72 हो जाएगा। कास 72 कट गया, तो इसका मान आपको 1 प्राप्त हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा है tan 26 बटा काट 64। ये इसमें देखिए 26 और 64 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो चाहे ऊपर वाला हम बदल दें, चाहे नीचे वाला बदल दें। तो tan को अगर हम बदलेंगे तो हो जाएगा tan 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से जब 64 जाएगा तो 26 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा काट 64। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। तो हो जाएगा काट 64, यहाँ नीचे भी काट 64, काट 64, काट 64 कट जाएगा। इसका मान कितना आ गया? 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि 72 18 जोड़ने में 90 आ रहा है, 64 और 26 जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो इस तरीके के अगर प्रश्न रहेंगे तो ऊपर या नीचे कहीं भी 90 माइनस करके मान को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका है कास 48 माइनस साइन 42। कास 48 माइनस साइन 42, इसका मान बताना है। कैसे बताएंगे? इसमें कास 48 है और ये 42 है। तो कास यहाँ लिख देंगे 90 माइनस 42। 90 में से 42 जाएगा तो 48 ही आएगा, और यहाँ साइन 42 लिखा रहने देते हैं। अब कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये क्या हो गया? साइन 42 माइनस साइन 42। अब ये साइन 42 कट गया, बराबर कितना हो गया? 0। तो अगर बटे में रहेगा तो 1 आएगा, माइनस में रहेगा तो उसका मान 0 आ जाएगा। अब चौथा सवाल देखिए। कोसेक 31 माइनस सेक 59। 90 में से 31 गया, कितना आया? 90 में से 31 जाएगा तो 59 आएगा। इसको हम चेंज करेंगे। ऐसे चेंज करेंगे, कोसेक 90 माइनस 31, ये हो गया सेक। अब 31 की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ पर 59, और यहाँ हो गया सेक 59। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक
59, ये भी सेक 59 है। अब देखिए, चाहे आप कोसेक 31 लिख दीजिए, चाहे सेक 59 लिख दीजिए, दोनों का मान आपस में बराबर होगा। ये और ये कट गया, क्या आ गया मान 0। इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिद्ध करना है tan 48, tan 42, tan 48, tan 23, फिर है आपका tan 42, tan 67, tan 42, tan 67 बराबर 1 प्रूफ करना है आपको, ये सिद्ध करना है। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 कैसे आएगा ये? तो इसको हमें दिखाना है, दिखाओ कैसे आएगा। tan 48 LHS ले लेंगे, LHS यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए tan 48, tan 42, tan 23, tan 67, तो इन दो को केवल चेंज करेंगे, इन दोनों को रोक के रखेंगे। अब इन दोनों को जब चेंज करेंगे तो tan लिख देंगे, tan 90, 48 से यहाँ क्या 42, तो tan 90 माइनस 42, यहाँ लिख देंगे tan 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से 67 जाएगा 23 आएगा, और यहाँ पर tan 42 और tan 67 ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, तो हो गया काट 42, ये हो गया काट 67, ये हो गया tan 42, tan 67। एक सूत्र है आपके पास, काट ए बराबर 1/tan, काट ए बराबर 1/tan है। तो हम यहाँ काट ए को चेंज कर देंगे, 1/tan, एक की जगह 42 है, tan 42 हो गया, 1/tan क्या हो गया 67, तो यहाँ tan 42, tan 67, तो देखिए tan 67, tan 67, tan 42, tan 42 कट गया, किसका मान आ गया 1 आ गया इसका मान। तो आपको मिल गया LHS बराबर RHS। इस तरीके से हम मानों को हल करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा धैर्य रख के पढ़ाई करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ती है। सवाल देखते रहिए क्या लिख रहे हैं। क्या लिखा है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर क्या सिद्ध करना है 0। देखिए साइन कास का मान किस में बदलता है, साइन में, और साइन का मान किस में बदलता है, कास में। ये पूरा कास में है, ये पूरा साइन में है, चाहे आप यहाँ बदल दीजिए चाहे आप यहाँ बदल दीजिए। कास बदलेंगे तो साइन में आ जाएगा, साइन साइन कट जाएगा। देखते हैं LHS लिख करके, LHS यहाँ लिख लेंगे, कास 38 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52, इसको लिख सकते हैं कास 90 माइनस 38। क्यों, क्योंकि 90 में से 52 जाएगा 38 आएगा, 90 में से 38 जाएगा 52 आएगा। यहाँ क्या आ गया साइन 38, यहाँ क्या आ गया साइन 52। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे, कास बदलेगा साइन में, साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52। देखिए साइन 38 साइन 52, साइन 38 साइन 52 दोनों बराबर ही है, हट जाएगा, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से LHS बराबर RHS आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 2a बराबर काट a माइनस 18। देखिए बहुत सरलता से क्वेश्चन लगेगा। अब इसमें ज़्यादा कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। काट को चाहे आप tan में बदलिए, चाहे tan को आप काट में बदलिए, दोनों का मान जब बराबर हो जाएगा तो हट जाएगा मान। जैसे tan लिखा है तो tan को अगर हम काट में बदलते हैं तो इसको लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a। काट 90 माइनस 2a बराबर क्या आएगा tan 2a। तो tan 2a का जगह पर ये मान रख दिए और ये हो गया काट a माइनस 18। देख रहे हैं। तो अब इसमें आ गया आपका काट काट हट जाएगा तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। tan का मान काट में बदल गया और काट 90 माइनस 2a हो गया, काट काट हट गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब 90 यहाँ 18 को इधर ले आएंगे, 18 हो गया, a 2a उधर जाएगा प्लस 2a हो जाएगा। 108 बराबर 3a, a बराबर 108 बटे 3। अब देखिए कट जाएगा, कितना आ गया 36, a बराबर 36, a का मान कितना आ गया 36 आ गया। अब दिया क्या है कि 2a एक न्यून कोण है, 2a, a का मान कितना है 36, 36 दूना कितना हो गया 72। इसका मतलब 72 न्यून कोण है, 2a का मान न्यून कोण है, जो शर्त है वो भी लागू हो रहा है, इसलिए a बराबर आपका मान आ गया 36। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर काट b तो a प्लस b बराबर कितना प्रूव करना है 90 अंश प्रूव करना है। किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। tan a बराबर काट b, tan लिखा है बराबर क्या लिखा है काट b। ये आपका क्या है दिया है। कोई क्वेश्चन लगाना होगा तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब tan दिया है तो चाहे tan को आप बदल लीजिए चाहे काट को बदल दीजिए। चलिए अब काट को बदल दे रहे हैं। tan वैसे लिख दें, काट के जब लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। फार्मूला कौन सा लगा दिए, फार्मूला लगा दिए tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, तो काट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हो गया tan 90 माइनस b। tan tan हट गया, tan tan हट गया तो a बराबर क्या हो गया 90 माइनस b। क्या लिख देंगे tan हटाने पर b को इधर ले आएंगे, a प्लस b बराबर 90 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आपका a प्लस b बहुत सरलता से प्रूव्ड हो गया। अब 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है आपका sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 हो तो a का मान बताइए जहाँ 4a क्या है न्यून कोण है, a का आपको क्या बताना है मान। तो इसमें भी सेक को किस में बदलेंगे कोसेक में। 90 माइनस 4a कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। कोसेक a माइनस 20 हो गया, कोसेक कोसेक हट गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो अब देखिए 20 को इधर ले आएंगे, 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, a प्लस 4a हो गया 110, 110 बराबर
5a, तो 5a बराबर 110, a बराबर 110/5, 110/5 हो गया। काट देंगे 22 अंश। a बराबर आपका कितना मिल गया? 22 अंश। ये क्लास 10th का है। वैसे ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं, इन प्रश्नों को ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि यदि किसी त्रिभुज, 6वां क्वेश्चन क्या है? यदि किसी त्रिभुज के कोण ए बी व सी हो, अंतः कोण है, अंतर वाला इंटीरियर एंगल, तो आपको प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं आप लोगों के सामने कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। यदि किसी त्रिभुज के कोण ए बी और व सी हो, तो आपको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। अब ए बाई 2 आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि त्रिभुज है, त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। कोण ए, अब आप कोण दिया है ए बी सी है तो ए मान लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर क्या जरूरत है? बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बराबर हम लिख देंगे 180, ए उधर चला जाएगा माइनस ए हो गया। ए का पक्षांतर कर दिए। अब लिख लेंगे एल एच एस। एल एच एस आपका है साइन बी प्लस सी बाई 2। एल एच एस क्या है? साइन बी प्लस सी बाई 2 है। अब साइन बी प्लस सी का मान कितना है? 180 माइनस ए बटे 2। अब क्या करेंगे? साइन आ गया यहाँ 180/2 माइनस ए बटे 2। कैसे कर दिए इसको? ए प्लस बी बटे 2 अगर कोई चीज लिखा है, ए बटे 2 प्लस बी बटे 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो एक बार 180/2, एक बार ए बटे 2, ये काट दिया 90 हो गया। साइन 90 माइनस ए बटे 2, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए, तो कास ए बटे 2 क्या हुआ? एल एच एस ये था, ये क्या आ गया? आर एच एस। तो आपका एल एच एस बराबर आर एच एस प्राप्त हो गया। यहाँ पर बी प्लस सी का मान 180 माइनस ए रख दिए। अब देखिए 8.3 का ही लास्ट क्वेश्चन है, साइन 67 प्लस कास 75। इसका मान आप जो 67 और 75 जो लिखा है, इसका मान 0 से 45 के बीच में लिखना है। तो 67 लिखा हुआ है, 90 में से 67 को घटाइए, 3 2 23, तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 माइनस 23। 90 में से 23 जाएगा तो आपका 67 आ जाएगा। और ये कास 75 लिखा है, तो कास लिख देंगे 90 माइनस 15। 90 माइनस 15 मतलब क्या हुआ कि 90 में से 15 जाएगा 75 आ गया। अब देखिए साइन 90 माइनस 23 बराबर कास 23, और कास 90 माइनस 15 साइन 15। अब देखिए यहाँ पर जो 23 आ रहा है और 15 आ रहा है, वो 0 से और 45 के बीच में है। तो हमको केवल इतना ही हल करना था इसको कि ये जो कोण है वो 0 से 45 के बीच में हो जाए। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई है।
और अब हम इसके आगे का जो है पढ़ाई करेंगे, ऊंचाई दूरी पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी व्यस्तता की वजह से बहुत समय पर वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। टाइम मिलते ही मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।